गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम लोगों ने पिछले दिनों काफी सारी चीजें सीखी हैं और आज जिन विषय को मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ, ये विषय कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी जो है वो बेसिकली हार्ट और हार्ट के फंक्शन से रिलेटेड व्यवस्था का नाम है। कार्डियोलॉजी में होता क्या है, हम ये पढ़ते हैं कि आखिर हृदय क्या है और मानव शरीर में हृदय की उपयोगिता क्या है, किस प्रकार हृदय हम सभी के शरीर के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, खास करके तब जब वो सिर्फ पंपिंग और सिर्फ पंपिंग कर रहा होता है रक्त का। रक्त स्पंदन से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्य के कारण हृदय जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हालांकि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अंग हम लोगों के शरीर में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लिवर को ले लीजिए। लिवर जो है वो हृदय से कई गुना ज्यादा कार्य करता है, परंतु हृदय की अपनी उपयोगिता है। हृदय सिर्फ यदि लगभग 30 से लेके 60 सेकंड के लिए यदि रुक जाए तो फिर व्यक्ति की मृत्यु तुरंत संभावित है। अब हृदय जो है उसका कार्य क्या है, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, हृदय जो है वो प्रतिदिन धड़कता है। जब से आपका जन्म होता है तब से लेके इनफैक्ट भ्रूणावस्था में भी हृदय का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। छठवें सातवें आठवें नौवें महीने तक में पूरी तरीके से एम्ब्रियो में डेवलप रहता है हृदय, और मनुष्य के मरने तक अनवरत गति से वो चलता रहता है। कभी ना थकने वाली योग्यता जो है वो सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर के हृदय की पेशियों में है। पेशियां बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है ऐच्छिक पेशी, जिसको आप अपनी इच्छा के अनुरूप हिला डुला सकते हैं। दूसरी होती है अनैच्छिक पेशी, जो आपके इच्छा के अनुरूप नहीं हिलती है, जैसे आंखों का फटकना, कभी कभी लगातार आंखें आगे पीछे होने लगती है। अगर आप कंटिन्यू दंड बैठक कर दें तो आप देखते होंगे आपका पैर कांपने लगता होगा। तो ये सब अनैच्छिक पेशी का इसमें से कुछ उदाहरण है। और तीसरी जो पेशी होती है वो होती है हृद पेशी। हृद का मतलब होता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो आपके इच्छा और अनिच्छा पे नहीं, वो आजीवन कार्यरत रहती हैं, आजीवन चलती रहती हैं। इसके अलावा हृदय की एक और खासियत होती है, हृदय में कुछ कोरोनरी आर्टरीज पाई जाती हैं, जिसके कारण हृदय जो है वो गति कर पाता है। अब हृदय हृदय की जो गति है, यानी कि जो उसके अंदर रक्त का स्पंदन हो रहा है, रक्त जो है वो लगातार अप एंड डाउन कर रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है, लगातार वो अप एंड डाउन हो रहा है, यानी आपके समस्त शरीर में जो प्रोसेस चला पा रहा है, वो पंपिंग कर पा रहा है हृदय। उसके पीछे का कारण क्या है? कुछ हमारी आर्टरीज होती हैं जो हृदय के लिए रक्त का निगमन करती हैं, यानी जो हृदय को रक्त पहुंचाती है। देखिए, एक बात जानिए, जैसे मान लीजिए हमारी आंखें देख रही हैं क्योंकि इसके पास प्रॉपर समय पे रक्त पहुंच पा रहा है, और रक्त के पहुंचने के कारण से हमारी जो आंखें हैं वो अच्छे तरीके से कार्य कर पाती है। जिस दिन कोई भी नस ब्लॉक हो गई और आपके आंखों तक नहीं पहुंचाया जा सका कोई भी मिनरल्स, तो आपकी आंखें कार्य करना बंद कर देंगी। ऐसी स्थिति जब होती है तो सामान्य तौर पे मनुष्य जो है वो रक्त के निष्पादन को बढ़ाने की कोशिश करता है कि अपने समस्त अंगों में रक्त सुचारू रूप से चलता रहे। वार्म अप नाम की जो प्रक्रिया योग में अपनाई जाती है वो इसीलिए अपनाई जाती है ताकि आपके समस्त शरीर में रक्त जो है वो पूरी तरीके से दौड़ चले, ताकि आपके मांसपेशियों में और बाकी कहीं अन्य जगहों पे कोई खिंचाव या ऐसी कोई संभावना ना हो। जिस भी अंग में रक्त का क्या कहते हैं स्राव पूरी तरीके से नहीं होता है, वो अंग धीरे धीरे करके कमजोर होता चलता चला जाता है। जब ऐसी अवस्था आती है तो इसके लिए हम लोग योग के विभिन्न आसनों के आधार पे हम अपने शरीर में रक्त का स्यादन बढ़ाते हैं। रक्त नेट में क्यों दिया गया, ये भी जो हृदय है वो नेट में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हृदय की से कई सारे प्रश्न बनते हैं एनाटॉमी में, जो सामान्य तौर पे जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, हृदय जो है वो किस हिस्से में होता है शरीर के, कौन सी रिबकेज होती है, हृदय का वजन कितना होता है, हृदय में
कौन कौन से वॉल्व पाए जाते हैं, हृदय जो है वो कितने ग्राम का होता है पुरुषों और महिलाओं में। तो इस तरीके के कई सारे प्रश्न जो है वो बनते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि हम उन प्रश्नों को किस प्रकार से जानते हैं। आइए एक स्लाइड मैं शेयर कर रहा हूँ, इस स्लाइड के आधार पे आपको बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जिसमें सबसे जो पहली बात है वो है हार्ट की एनाटॉमी से संबंधित। देखिए हृदय जो है, आपने जो दिल नाम की संरचना आपके दिमाग में बनी हुई है ना, जो सामान्यतः बनाया जाता है जिसमें तीर एक क्रॉस कर रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो दिल जो तीर के तौर पे बनाया जाता है, जिसमें से एक तीर निकल रहा है और छेदते हुए बाहर चला जा रहा है ना, या जो दिल टूटा हुआ दिल जो बनाते हैं ब्रोकन हार्ट, वो ऐसा हार्ट हमारा नहीं है। हमारा हार्ट जो है वो एक अपनी जो मुट्ठी होती है, मुष्टिका, बिल्कुल उसके प्रकार से है। ऊपर की तरफ सुपीरियर वेना कवा, एक नस निकलती है, एक नर्व निकलती है जिसमें से रक्त का श्रावण होता है, और नीचे इंफीरियर वेना कवा होती है। कुल मिला के हृदय का जो आकार है वो मुट्ठी के जैसा है। कहाँ होती है? डायफ्राम के ऊपर और लेफ्ट साइड में होता है। हमेशा एक बात याद रखिए, लोग एक कहावत कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट लोग खास करके, कि दिल जो होता है यानी हृदय जो होता है वो होता लेफ्ट में है लेकिन फैसले हमेशा राइट लेता है। तो आप इस आधार पे इस बात को याद रख सकते हैं, यानी कि हृदय जो है वो होता लेफ्ट में और फैसले राइट लेता है, यानी हृदय हमारा लेफ्ट साइड में हुआ। कुछ 1% ऐसा भी केस हो सकता है, इस समस्त पृथ्वी पे 1% ऐसे लोग हैं जिनका हृदय लेफ्ट के बजाय हल्का हल्का मिडिल स्टर्नम और थोड़ा थोड़ा राइट की तरफ होता है। ऐसा एक केस मैं देखा, मैं दंग रह गया। वियतनाम में टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान मेरे को एक महिला मिली और उन्होंने मेरे से पूछा कि सर ये बताइए कि जो सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम है, ये किए जाने के पीछे क्या है ना, और हार्ट का इससे क्या संबंध है। तो मैंने जो बताया तो उन्होंने बोला कि सर इसका मतलब जो प्राणायाम है, क्या मैं अब इस मेरे लिए ये उल्टा होगा। मैंने बोला क्यों? बोले सर मेरा हार्ट जो है वो हल्का सा राइट साइड में ज्यादा उसका झुकाव है। मैं आश्चर्य में आ गया कि अरे ये कैसे हो, मैं मेरे को लगा ये मजाक कर रही है, तो मैं बहुत जोर से हंसा क्योंकि ये केस मेरे लिए पहली बार था। बाद में जब मैंने वो एक्सरेज देखा, रिसर्चेस की, तो मुझे पता चला कि इस पृथ्वी पे 1% ऐसे भी लोग होते हैं जिनका हृदय राइट साइड में भी हल्का हल्का राइट साइड में होता है बजाय लेफ्ट के। ठीक है, और ये जन्मजात एक रोग होता है, उसके तहत ही जाना जाता है। तो कुल मिला के आपको ये फोकस करना है कि हृदय हम लोगों का सामान्यतः 99% लोगों का लेफ्ट साइड में ही होता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगली स्लाइड जो है वो क्या कहती है? कहती है कि हार्ट बीट जो है वो लगभग 1 लाख बार जो है वो अपने समस्त दिन में होती है ना। प्रतिदिन अगर देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा बार आपका हृदय जो है वो धड़कता है ना। और लगभग कितना 1.5 गैलन ब्लड जो है वो हर मिनट आपका हृदय जो है वो पंप कर दे रहा है। पंप का मतलब ऊपर नीचे पहुंचा दे रहा है, नीचे से आ रहा है और फिर ऊपर पहुंचा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये इसका कार्य है। देयर आर 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी। लगभग 60,000 मील आपके शरीर में रक्त की वाहिकाएं हैं। यदि उनको एक लाइन में जोड़ा जाए तो 60,000 मील्स आपका जो वाहिकाओं होंगी, वो आपकी जो वेसल्स होगी, वो इतनी दूरी तय कर सकती है। यानी कि इस सारे रास्तों में हृदय जो है वो रक्त पहुंचाता है। द एवरेज हार्ट बीट ऑफ वुमेन इज अबाउट 8 बीट अ मिनट फास्टर देन मेंस हार्ट बीट। महिलाओं का जो हृदय स्पंदन है वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा तीव्र होता है। इसके पीछे भी हार्मोनल कई सारे कारण होते हैं, परंतु आप इतना समझिए कि महिलाओं का हृदय जो है पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा तेज धड़कता है। किसने हार्ट और हार्ट से संबंधित एनाटॉमी की खोज की थी? तो वो है विलियम हार्वे। ये नाम आपको याद रखना है। हृदय से संबंधित जो जो प्रॉपर एनाटॉमी है उसका क्रेडिट जो है वो विलियम हार्वे को ही जाता है, क्योंकि विलियम हार्वे एक ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हृदय से संबंधित बहुत सारी रिसर्चेस की हैं और बहुत सारा उनका जो है डेटा है इस पे। ठीक है, इसके बाद जो है हृदय का वजन की अगर बात की जाए तो लगभग अगर देखा जाए तो 236 से 412 ग्राम के आसपास में होता है। महिलाओं और पुरुषों के में थोड़ा सा हृदय का अंतर पाया जाता है। देखिए अब हृदय को आप समझने के लिए ये छाया प्रति देखिए। छाया प्रति में आप देख रहे होंगे कि मनुष्य का वक्षस्थल आपके सम्मुख में दिया गया है। वक्षस्थल में बिल्कुल ये मध्य हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं मिड स्टर्नल, यानी यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, बिल्कुल आपके छाती के बीचों बीच।
फिर ट्रू रिबकेज होती हैं और उसके नीचे कुछ फॉल्स रिबकेज होती हैं। तो कहाँ से हृदय की शुरुआत मानी जाती है? जो सेकंड रिबकेज है, यहाँ से हृदय की शुरुआत मानी जा रही है। ठीक है, और कहाँ पे? जहाँ पे डायफ्राम आ रहा है, ये डायफ्राम है बेसिकली, तो जहाँ पे डायफ्राम आ रहा है उधर उसके पास में ये उपस्थित है। एक और प्रश्न आप हमेशा याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से छाती का कौन सा हिस्सा थोड़ा अधिक ऊपर है और नीचे है, इस तरीके से। तो चूंकि जिस साइड में यानी लेफ्ट साइड में आपका लंग्स जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ और नीचे की तरफ दबा हुआ होता है, क्योंकि इधर इधर हृदय पाया जाता है। राइट वाला जो है उसके पास प्रॉपर स्पेस होता है, लेकिन उधर भी लिवर होता है नीचे, डायफ्राम के जस्ट नीचे, तो कुछ हिस्सा लिवर लेके जाता है। ऐसे में दोनों स्थितियां जो है वो लगभग लगभग इसको समतुल्यता प्रदान करती हैं। अब हम लोग देखें कि ये हार्ट हमारा दिखता कैसा है, तो आप ये देखिए, आपका हार्ट ऐसा दिख रहा है। ऊपर की तरफ ये जो नस दिख रही है, इसको सुपीरियर वेना कवा बोला जाता है। अभी मैं इसको और प्रॉपर तरीके से एनिमेशन से आपको समझाऊंगा, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और ये जो लाल वाली जो है, इसको बोलते हैं एरोटा। ठीक है, एरोटा उसका, अभी इन सारी बातों को आप अच्छे से देखेंगे कि क्या होती है वेना कवा, क्या होता है एरोटा, तो आप समझ पाइएगा। देखिए, प्रत्येक हृदय जो होता है वो कुछ कवरिंग्स को लिए हुए होता है, जिसमें पेरिकार्डियम जो होता है, जो आउटर लेयर होती है, उसे पेरिकार्डियम बोला जाता है। कार्डियम जहां भी शब्द आएगा तो आपको ये बात याद रखनी है कि कार्डियम इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद व्हाट? हृदय, हार्ट। हार्ट से संबंधित जो है, जब भी हार्ट का नाम आएगा तो कार्डियम या कार्ड शब्द यूज किया जाता है। कार्डियोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। हृदय विज्ञान के अध्ययन का जो डिपार्टमेंट होता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है, और इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो हृदय को बाहरी आवरण से घेर के रखता है, बाहरी आघातों से अनुरक्षण करता है, बाहरी किसी भी प्रकार के, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई लिक्विड पल्स जो है वो कोई नस फट गई, तो ऐसा नहीं है कि बाहर की दीवार से सीजते हुए वो उस नस का मलबा जो है वो आपके हृदय में पहुंच सकता है। ये संभावित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेरिकार्डियम की एक लेयर होती है, इसकी भी दो लेयर्स होती हैं, और बीच में इनमें एक स्पेस होता है जिसमें कुछ फ्लूइड जो है वो भरा रहता है। आपको क्या याद रखना है कि हृदय के बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। ये बात आपके जहन में बैठी रहनी चाहिए। पेरिकार्डियम शब्द जो है वो हृदय के बाहरी आवरण से संबंधित है। हार्ट से संबंधित कुछ फिजियोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो ये क्या करता है, पेरिकार्डियम क्या करता है? पेरिकार्डियम आपके हृदय की रक्षा करता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो ये है कि हृदय हृदय के अंदर रक्त बहुत ज्यादा मात्रा में ना भर जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखता है, क्योंकि उसका फुलाव जो है वो उतने ही आकार में होने देता है जितने से रक्त और हृदय के ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत ज्यादा आप उसको जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, थोड़ी सी रिजिडिटी पाई जाती है इसके अंदर, और ये रिजिडिटी आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। अभी आप जब देखेंगे ट्राइकास्पिड वॉल्व के विषय में तो आपको ये समझ में आएगा। कई बार क्या होता है कि ट्राइकास्पिड वॉल्व जो है वो ओपन होता है तो रक्त बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत प्रेशर से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ने के दौरान आपको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता है तो हृदय का स्पंदन तेज है। हृदय का स्पंदन तेज है तो हृदय को स्पेस चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके शरीर में भेज सके। और ऐसी कंडीशन में हार्ट, अगर मान लीजिए पेरिकार्डियम ना हो तो हार्ट जो है वो अतिशय मात्रा में स्वीकार कर लेगा, और अतिशय मात्रा की स्वीकार्यता आपके हृदय के लिए अत्यंत क्लिष्ट साबित होगी। ठीक है, उसके बाद जो है ये देखिए, ये जो आप हार्ट देख रहे हैं, ये जो बाहरी लेयर आप देख पा रहे हैं, इसको बेसिकली पेरिकार्डियम बोला जाता है। ये बाहरी आवरण जो इसका अनुरक्षण कर रही है, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये जो आपको ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है। ग्रे कलर के बाद जो है मायोकार्डियम जो है वो अगली लेयर है। आप देखिए मायो, इसमें बेसिकली हम लोग तीन चार लेयर्स होती हैं, हमें देखना होगा। एपिकार्डियम जो दूसरा वाला लेयर है, मायोकार्डियम महत्वपूर्ण है। मायोकार्डियम जो है वो मस्कुलर लेयर को कहा जाता है। हृदय की वह लेयर जो मांसीय होती है उसको मायोकार्डियम बोला जाता है। और एंडोकार्डियम जो होता है, जो एंडोथीलियल, जो आपने एपिथीलियल पढ़ा होगा ना, एपिथीलियल टिश्यूज जो होते हैं, तो वो अंदर से जो कलगी लगी होती है हृदय को, क्या कहते हैं, हृदय से रक्त को बाहर ना जाने देने के लिए, उसको हम लोग एंडोथीलियम बोलते हैं। तो बेसिकली तीन लेयर्स आपको याद रखनी है।
पेरिकार्डियम हो गया बाहर का, ठीक है, इपिकार्डियम हो गया, उसी की एक लेयर होती है जिसमें जो पेरिकार्डियम और इपिकार्डियम के मध्य में एक फ्लूइड रहता है जो उसको थोड़ा सा स्पेस प्रदान करता है, किसी भी प्रकार की जैसे जंपिंग वगैरह में आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े उसके लिए वो स्पेस प्रदान करता है। मायोकार्डियम जो है वो मस्कुलर लेयर है, अभी आप मस्कुलर के बारे में देखेंगे क्यों ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और एंडोकार्डियम एपिथेलियल लेयर की एक एपिथेलियल लेयर का एक आवरण है जो इसको सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, ये थोड़ी सी वो स्लाइड गलत हो गई, बहरहाल आगे देखते हैं कि क्या इसमें क्या है। जो मायोकार्डियम है इसी के ऊपर जो है वो आर्टरीज और वेन्स का जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम है। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसी में वो कोरोनरी आर्टरी होती है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मांसपेशी वाला हिस्सा है, ये सारा का सारा जो है ये ऊपर जो हल्की हल्की जो वहिकाएं दिख रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक वेन्स बोलते हैं, है ना। ये जो आर्टरीज, ये जो वेन्स होती हैं, यानी आर्टरीज और वेन्स का क्या हिसाब किताब है आपको पता। वेन्स जो है वो अशुद्धता के लिए और आर्टरीज जो है वो शुद्धता के लिए जानी जाती हैं। तो अशुद्धता यानी कि आपके रक्त के द्वारा जो हृदय के लिए रक्त का कार्य करता है, यानी हृदय को जो पोषण देता है, वो आर्टरी जो है वो ऊपर है। आपने सामान्यतः एक बात सुनी होगी कि बाईपास सर्जरी हो गई या हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जो है वो अतिशय मात्रा में मिला है तो इसके लिए सर्जरी करानी पड़ रही है। इसमें अधिकाधिक संभावनाएं जो है इन्हीं लेयर्स में होती हैं। ये लेयर्स जो है ये कोलेस्ट्रॉल इत्यादि से फुलफिल हो जाती हैं और ऐसी अवस्था के कारण मानव शरीर जो है वो रक्त के निष्पादन और या स्पंदन से संबंधित व्यवस्थाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है, लिहाजा हार्ट कोलैप्स होने की संभावनाएं रहती हैं। उसके विषय में भी अभी हम लोग जानेंगे। तो ये आप देखिए सुपीरियर वेना कवा है, ठीक है, ये इंफीरियर वेना कवा है। इसी को, ये जो नस है, नस एक ही है बेसिकली, ऊपर ऊपर की तरफ से निकलती है और आपके चेस्ट की तरफ, लंग्स की तरफ जाती है, तो इसको हम लोग सुपीरियर बोल देते हैं। और ये इंफीरियर का मतलब जो नीचे से रक्त को लेके आ रही है, अशुद्ध रक्त को, इसे हम लोग इंफीरियर वेना कवा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है ये आर्टरियम होता है। तो इसके इन सारे नाम को हम लोग अभी आगे थोड़ा सा देखा जाएगा कि कहाँ पे है ये और कैसे कार्य करती है। अब मैं आपके समक्ष एक और स्लाइड शेयर करूं। इसके पूर्ववत मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। आप इस वीडियो को देखिए और मुझे अपेक्षा है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आने लग जाएगा। देखिए, ये है आपका हार्ट को जैसे आपने रसबेरी देखा होगा, उसको बीच से काट दिया जाए तो कुछ उस प्रकार का है। इसी प्रोसेस को मैं स्लो मोशन में अभी आपको दिखाता हूं। आप देखिए, साइड से थोड़ा सा देखेंगे, रक्त जो है वो बेसिकली पंप आउट हो रहा है। ये जो वहिकाएं आपको साइड में दिख रही हैं, ये सारी की सारी ये आपके लंग्स से संबंधित हैं। यानी कि आपने जो ऑक्सीजन लिया, उन सारे ऑक्सीजन के जंजाल को ये ऐसे फैलाए हुए है हार्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हार्ट को इन दोनों लंग्स के जंजालों से काट के बीच से बाहर निकाला जाता है, तो वो छोटा सा प्यारा सा दिखता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो चार दोनों तरफ जो है वो जंजाल युक्त है। और ये जंजाल जो है यानी कि आर्टरीज का और वेन्स का एक पूरा सा जाल है जो रक्त को शरीर के अंदर लेके आने की व्यवस्था करता है। अब इसी क्रम में मैं आपको दिखाता हूँ एक लेयर, जो ये अपर लेयर आप देख पा रहे हैं, ये जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम का जो ये हिस्सा है। पेरिकार्डियम, ये अपर लेयर हम लोग के जो हार्ट की है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा ऊपर की तरफ जो दिख रहा है ये नॉचेस है। नॉच का मतलब जो उसके शरीर के अंगों को मोड़ प्रदान करता है, जो झुकाव प्रदान कर रहा है, उसे हम लोग बेसिकली नोच बोल रहे हैं या नॉच बुही बोला जाता है इसे, ठीक है। पेरिकार्डियम के बाद जो है वो अगला हिस्सा होता है मायोकार्डियम का। मायोकार्डियम जैसा मैंने आपको दिखाया, ये और ये कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी ये दिख रहे हैं आप, ये कोरोनरी वेन्स, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी यानी कि जो आपके हार्ट के ऊपर जो शुद्ध रक्त पहुंचाने की जो व्यवस्था है उसको कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। और जो अशुद्ध रक्त को वापस ले जाने की व्यवस्था है, यानी जो वहिकाएं हैं, उन वहिकाओं को हम लोग कोरोनरी वेसल्स बोला जाता है। तो हमारे द्वारा कोरोनरी वेसल्स बोला जाता है। आपका हृदय कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। अब जब हम इसको काटते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग इसे ओपन करते हैं जैसे यहाँ से, तो आप ये देखिए अंदर की तरफ जब आप ध्यान देंगे
तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो चीजें तो बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हैं, है ना। यानी कि ये तो चैम्बर आपको दिख रहा है, बेसिकली ये 4 चैम्बर है, एक निचला चैम्बर है, एक ऊपरी चैम्बर है, फिर यहाँ पे एक चैम्बर है और एक यहाँ पे चैम्बर्स है। यहाँ पे वॉल्व भी लगे हुए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सफेद सफेद सा, ये वॉल्व है। वॉल्व का क्या कार्य होता है? वॉल्व का कार्य होता है कि समय पे ओपन होना और समय पे खुल जाना। ये 4 आपको मैंने चैम्बर दिखाया, फिर से देखिए, ये 4 चैम्बर जो है, पहला ऊपरी चैम्बर जो है ये है अपर लेयर, फिर दूसरा चैम्बर ये है, पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर जो है, इसको नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं और ऊपर वाले को अट्रियम्स बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है, ये बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रावेंट्रिकुलर का मतलब जो, इंट्रा का मतलब होता है दो के मध्य में, है ना, दो के मध्य में जो विभाजन कर रहा है उसको, ऐसा सेप्टम है। हालांकि ये भी जो है वो मांसपेशियों का ही और ऊतकों का ही है। ये जो है, देखिए ये वाला जो वॉल्व है, इस वॉल्व को आप देखिए, ये दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व हमेशा याद रखिएगा, ट्राइकास्पिड वाल्व जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण वाल्व माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकेगा कि ट्राइकास्पिड वाल्व निम्न में से किसके किसके मध्य पाया जाता है? तो इधर वाला हिस्सा जो है वो लेफ्ट है और ये वाला राइट है। तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स राइट्स के बीच में जो है वो ट्राइकास्पिड की अवस्था मानी जाती है। ऐसे ही जो है ये मिट्रल बोलते हैं, मिट्रल का मतलब होता है सेकेंडरी यानी बाइकास्पिड वाल्व। ये इसके 3 पांव है, देखिए आप, 1 2 3, तो इसको ट्राइकास्पिड आप याद रख सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपके नेट के लिए इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। दूसरा जो सिस्टम है वो है ये मिट्रल का, तो ये इसको बाइकास्पिड बोलते हैं, यानी कि 2 टांगों वाला अगर आप देखें तो ट्राइकास्पिड और क्या कहते हैं, बाइकास्पिड। हालांकि इसको टेंडनाइन बोला जाता है, देखिए इसको टेंडिन्स बोलते हैं, जो इसको अटैच रखती है आपके नर्वस सिस्टम से, और ये फिर स्ट्रेच डाउन करेगा, है ना। ये इसी की स्ट्रेचिंग के कारण से ब्लड आता है और ब्लड फिर दूसरे हिस्सा में चला जाता है। अंदर देखिए कुछ और भी वॉल्व हैं, इन वॉल्व्स का नाम जो है वो बहुत इजी है। इसका नाम होता है एरोटिक वॉल्व। जो एरोटा को ओपन करता है उसको हम लोग एरोटिक वॉल्व बोलते हैं, है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक वॉल्व आपको यहाँ दिखेगा, इसको पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। एरोटिक वॉल्व का मतलब कि जो हृदय के रक्त से संबंधित हो, और पल्मोनरी वॉल्व का मतलब जो आपके लंग्स के रक्त से संबंधित हो, यानी कि जो लंग्स के आदान प्रदान के लिए आवश्यक हो, वो पल्मोनरी हो गया। और एरोटिक जो आपके समस्त शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके वाया आपके हार्ट, है ना, हृदय से होता हुआ। तो आपने देखा चारों तरफ से ये खोखला जो है, ये हार्ट वॉल जो है ना, ये आपके शरीर को, आपके हृदय को एक अलग निरूपण दे रहा है। अब चलिए एक एक को गायब करते हैं, तो थोड़ा सा आप देखिए कि अगर सिर्फ निकाल दिया जाए तो ये अब बन गया वो आपका वो वाला जो दिल बनाते हैं ना आप, जो दिल टूटने में जो बनाया जाता है, ये 2 टूट जाता है तो ये बन के आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके हार्ट की संरचना है। इसमें विशेष आपको पूछा जाए ऐसा कुछ है नहीं। देखिए मैंने बताया आपको, मायोकार्डियम जो है ये मांसपेशियां जो होती है, जैसे किसी मांस को आप बीच से काटेंगे तो वो मायोकार्डियम के तौर पे जाना जाएगा, और पेरिकार्डियम मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है हार्ट विशेष तौर पे अन्य किसी व्यवस्थाओं को नहीं बनाता है। यानी कि हार्ट से आने वाले जो प्रश्नों की संभावना है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बनती है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, वो आपके लिए थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इधर आना होगा। ये देखिए, ये है आपके हार्ट की संरचना। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार से ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वॉल्व जो है वो ओपन और शट हो रहा है। ये जो मांस कटा हुआ बीच में दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते थे, मायोकार्डियम। ये आपके वॉल्व्स हैं, है ना, पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व। धीरे धीरे वन बाय वन ये ओपन होता है प्रेशर के अनुरूप। और ये प्रेशर इसको कौन ऑर्डर देता है? आपकी आपके जो मस्तिष्क की जो तंत्रिका तंत्र के संवेदांग है वो इसको आदेश देते हैं। ये सारे के सारे वॉल्व हैं 4 प्रकार के, आपको देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं पल्मोनरी, एरोटिक और क्या कहते हैं सुपीरियर वेना और इंफीरियर वेना के लिए जो रास्ता है। बेसिकली जो आपको ये चिकना सा और बड़ा तैलीय तैलीय दिख रहा है, ये आपकी पहली लेयर है।
ठीक है, जिसको पेरिकार्डियम की लेयर बोला जाता है, ताकि रक्त जो है वो अंदर से बाहर की तरफ ना निकले और आप इसमें परेशान ना हो, मतलब आपके हृदय में कोई ऐसी व्यवस्था ना जन्म ले जिससे रक्त जो है, रक्त का स्पंदन जो है वो अंदरंग में पहुंच जाए, अंदर में प्रवेश कर जाए। ठीक है, एक और आपको वीडियो थोड़ा सा और देखना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर ये किस प्रकार से हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कार्य करता है। ये फाइनल होगा, इसी में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, ये मनुष्य का शरीर, ये हो गया आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा। सर्कुलेटरी सिस्टम के हिस्से में सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि ये समस्त शरीर में ये रहा, राइट आर्ट्रियम का और लेफ्ट आर्ट्रियम का, लेफ्ट वेंट्रिकल्स का और राइट वेंट्रिकल का समायोजन आपको याद रखना है। यही समायोजन आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जनरेट करेगा। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट वाला जो हिस्सा है उसमें क्या होता है, ट्राइकास्पिड वॉल्व होता है, ये आप देख रहे हैं, और डाइकास्पिड वॉल्व किस तरफ होता है, लेफ्ट और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के मध्य में। तो आपको इसको मिट्रल भी बोला जाता है, आप मिट्रल शब्द देख के कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मिट्रल शब्द बोला जाता है। एरोटिक, जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्या कहते हैं, पूरी तरीके से हृदय और शरीर से संबंधित हो। अल्पल्मोनरिक का मतलब होता है, या पल्मोनरिक का मतलब होता है जो आपके पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी का मतलब चेस्ट यानी लंग्स से संबंधित हो। देखिए, रक्त किस प्रकार आता है और किस प्रकार जाता है, यही आपके समस्त कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्रम है। रक्त जो है वो एक साइड से आया, सबसे पहले आपके क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व के लिए, यानी कि राइट जो है वो आर्ट्रियम की तरफ धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। ठीक है, शुद्ध यानी कि आपके लंग्स से ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में रक्त आया। तो प्रश्न बना कि सबसे पहले रक्त हृदय में निम्न में से ऑक्सीजन लेने के बाद कहाँ आता है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम की जैसे ही फुलफिल हो जाएगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ भरता चलता चला जाएगा, और फिर एरोटिक वॉल्व होते हुए से समस्त शरीर में ये प्रवेश करेगा। ये पहुंचा एरोटिक वॉल्व की तरफ। मैंने आपको बताया एरोटिक वॉल्व मतलब जो एरोटा है उससे होते हुए समस्त शरीर की तरफ ये पहुंचता चलता चला जाएगा, और ये सारे शरीर में जाएगा। वहां से ऑक्सीजन देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेगा रक्त, और उसके बाद वापस आएगा वाया आपके पल्मोनरी वॉल्व की तरफ से। देखिए, वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा की तरफ से आया, और फिर ये प्रवेश किया आपके राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम के फुलफिलिंग के बाद से धीरे धीरे ये जो है राइट वेंट्रिकल में फुलफिल हो जाएगा, और राइट वेंट्रिकल के फुलफिलमेंट के बाद जब ये पूरा भर जाएगा तो ये पहुंचा दिया जाएगा आपके पल्मोनरीज में। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, और फिर ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए आपके लंग्स में पहुंचा दिया गया। यहां से इसको मिलेगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेके अगेन वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और ये प्रक्रिया अनवरत गति से चलती रहेगी। और इसी सारे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्डियो। कार्डियो का सिस्टम, कार्डियो का सिस्टम यानी कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि कार्डियोलॉजी अपने आप में एक महत्वपूर्ण आयाम तब निर्धारित कर देती है जब आप इसको तरीके से नहीं समझ पाते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो 5 महत्वपूर्ण बातें है ना। पहली बात है ये कि इसकी लेयर्स कितने हैं, पेरिकार्डियम है ना, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, तो ये तो दो तीन लेयर्स हो गई आपकी। हालांकि इनको भी बांटा जाए तो दो लेयर में बट जाएगा, लेकिन नेट में इतना जरूरी है नहीं। दूसरा प्रश्न आता है कि इसका वजन और इसकी हाइट और इसका स्थान क्या है। तीसरा प्रश्न आएगा इसके रिसर्चेस से कि किसने क्या रिसर्च किया, इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है और ये किस प्रकार से कार्यरत है। चौथा प्रश्न आएगा इसके फंक्शंस के अनुसार। फंक्शन का मतलब ये है कि किस प्रकार से रक्त जो है वो छाती से सबसे पहले हृदय में कहाँ आता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये होगा कि निम्न में से हृदय के कितने भाग हैं, 1 2 3 4। तो आपका उत्तर बिल्कुल तय है कि 4 भाग है। पल्मोनरी से आया, पल्मोनरी वेन्स से आया है ना, और उसके बाद फिर सबसे पहले अपर लेयर यानी लेफ्ट वाले में आया, आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया, फिर एरोटा से होते हुए समस्त शरीर में चला गया, फिर राइट वहां से समस्त शरीर से होता हुआ रिटर्न करेगा, और राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल्स, और राइट वेंट्रिकल्स के बाद में पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए आपके लंग्स में चलता चला जाएगा। इसके बीच में 2 वॉल्व आपको देखने को मिले, ट्राइकास्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व को हम लोग बाइकास्पिड भी बोलते हैं और मिट्रल भी बोलते हैं। तो आपको ये 2 वाल्व देखने को मिले। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण रास्ते देखने को मिले, जिसमें पल्मोनरी जो वो था क्या कहते हैं गेट, और
आपका एरोटिक वॉल्व जो था। तो पल्मोनरी और एरोटा दो वॉल्व ये, ट्राइकस्पिड और मिट्रल दो वॉल्व ये, टोटल हो गया 4। और 4 ही चैम्बर आपके राइट लेफ्ट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स का। ये हो गया आपके लंग्स की संरचना, सॉरी हार्ट की संरचना। तो समस्त प्रक्रियाओं के आधार पे मुझे अब अपेक्षा है कि आपके समक्ष हृदय बहुत आसानी से क्लियर हो गया है। यही बात अगर मैं आपको थ्रू स्लाइड समझाने लगूंगा तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे ही होंगे, अगर मैं आपको ये वीडियो नहीं दिखाता तो। देखिए आर्ट्रिया आर द रिसीविंग चैम्बर। आप देखिए जिन लोगों ने ये वीडियो देख लिया उनके लिए ये स्लाइड बिल्कुल मजाक हो जाएगी। जैसे आर्ट्रियम जो है वो रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, है ना। आर्ट्रियम इधर पल्मोनरी से भी लेता है, लेफ्ट वाला क्या करता है, जो ऊपर की तरफ है वो रिसीविंग चैम्बर है बेसिकली, है ना। ऊपर का मतलब पल्मोनरी से आ रहा है और इधर शरीर से आ रहा है। तो आर्ट्रियम्स जो है वो रिसीविंग चैम्बर से, और वेंट्रिकल्स का काम है पुश करके उसको भेज देना, ठीक है। वेंट्रिकल मार्क आर्ट्रियल वॉल्स, ठीक है, फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स। जैसा मैंने आपको अभी बताया पल्मोनरी वेन से किस प्रकार से आता है आपके शरीर में। ये आपका हार्ट के विभिन्न प्रकार, हार्ट के विभिन्न क्या कहते हैं वॉल्व्स की अवस्था, है ना। क्या कैसा दिखता है ये, अगर आप बीच में से इसको काट देते हैं तो ये कैसा दिखेगा, है ना। तो यही सारी चीजें हैं जो इसको बताती है। देखिए कैसे आता है, राइट एट्रियम में आया, फिर ट्राइकास्पिड वॉल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ गया, है ना। तो ये यही संरचना मैं आपको अभी समझा रहा था। तो टोटल अगर हम लोग देखा जाए तो मुझे लगता है कि आपने इस व्यवस्था क्रम को बड़े तरीके से देख लिया, जान लिया, समझ लिया, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें प्रश्न कैसे आते हैं नेट में, ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि नेट में जब अगर प्रश्न आएगा और आप मतलब उस प्रश्नों की श्रृंखला नहीं समझ पाएंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मैं आपको 2-3 प्रश्न दिखाता हूं, आप इन प्रश्नों को कोशिश कीजिएगा कि जाएं और जाके सॉल्व करें। यदि अभी समझ पाते हैं फार एंड बेटर है, नहीं समझ पाते हैं तो कोशिश कीजिए कि इन प्रश्नों के उत्तर को आप लेके आइए, ढूंढ के लेके आइए। देखिए ये हार्ट साउंड है, इसके बाद का जो है, हाँ देखिए आउटर मोस्ट लेयर है वो हार्ट की, क्या कहलाती है, उसको क्या कहा जाता है आउटर मोस्ट लेयर को, ठीक है। दूसरा है पेरिकार्डियम क्या है, वही आउटर मोस्ट जो लेयर है वो पेरिकार्डियम है ना। पेरिकार्डियम क्या है, हाँ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है। मिडल लेयर जो है हार्ट की उसे क्या कहा जाता है, मायोकार्डियम, है ना। व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर, इंडोथीलियम जो होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, है ना। कौन से टिश्यू से हार्ट बनता है ना। व्हाट डू वी कॉल सुपीरियर चैम्बर ऑफ द हार्ट, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसे, है ना। आपको ये देखना है, ठीक। उसके बाद फिर हाँ या आर्ट्रियम बोलते हैं। आपको ये देखना है कि आर्ट्रियम का फंक्शन क्या है, नोवा क्वेश्चन। आपको ये देखना है वेंट्रिकल का फंक्शंस क्या है ना। आपको सेप्टम के विषय में जानना है। सेप्टम क्या है, वो बीच का वॉल्व है जो लेफ्ट और राइट को डिवाइड कर रहा है ना। पल्मोनरी सर्किट पंप किस प्रकार से कार्य करता है। तो यही इतने ही प्रश्न हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो इतना ही बनना है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, और नेट में इससे ज्यादा कोई प्रश्न आए इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा कि किसने रिसर्च की, किसने क्या कहते हैं इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, आंतरिक लेयर को क्या बोलते हैं, मध्य लेयर को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम का क्या कार्य है, वेंट्रिकल का क्या कार्य है, कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व का क्या काम है, और नोड्स क्या होती हैं, और सेप्टम क्या होता है, एंड दैट्स ऑल। यही आपके कार्डियोलॉजी की खास बात है। इसके अलावा आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बस यही बात है आपके कार्डियोलॉजी की। इसी के साथ ये विषय समाप्त होता है। बोलिए श्री भगवान की जय।